जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल द हियर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से मैं हर्ष सोनी आपको श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याण कारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों के आदि करता हूँ। जो मुझमें अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अश्यप इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, ये सब मुझमें उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय बुद्धि योग से सिद्ध होते हैं। इनमें संदेह नहीं, यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझमें ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं, वे मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चिंता का समाधान करके प्रतिपूर्वक भजन करने वाले को भी मैं ही ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीत्वमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम को परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असीत, देवल और व्यास भी ऐसा कह गए थे और स्वयं तुम भी कह सकते हो। हे केशव, जो तुमने मुझे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगद्रूपे, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपके ध्यान किन किन भावों से करता योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनकर से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरी विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूति को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत माद में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वासुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों का स्कंद और जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। मैं महर्षि में भृगुवाणी में एक अक्षर ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा, गजेंद्रों में इरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। शास्त्रों के वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वाले में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों का शेषनाग हूँ। जलचरों में वरुण, पितरों में आर्मा और शासक करने में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वाले में काल, मृगों से सिंह और पक्षियों में गरुण मैं ही हूँ। अशुद्ध करने वाले
में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विधा और बोलने में वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाला पदार्थ की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धुति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मर्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छालियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय, उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुंशियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमन करने वाले में दंड, जय चाहने वाले में नीति, गुहा पदार्थ में मौन रहना और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, प्राणी मात्र में भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं यह विभूति का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मरे तेज की अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? ये जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। 10वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मालोक से मानस सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। एक कमल के लागने लगा, उसको परछाई पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गढ़ आया। हंस को गिरा देख कर गढ़ ने कहा, हे स्वामिन, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गम मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपको दर्शन को आया था। मान सरोवर में कमल फूले थे, मैं उनको लांघ कर आया, इससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई। आकाश से गिरा पड़ा, कारण नहीं जानता क्या हुआ है। यह सुनकर शिवाजी हंसे। आकाशवाणी हुई, हे शंभु जी, कमलिनी से पूछो, वह कहेंगी। कमलिनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं सरा थी, नाम पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। तब इंद्र ने आज्ञा करी, तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप दिया, कहा, हे पापिन, तू कामलिनी हो जा। उसी वक्त मैं कामलिनी हुई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। मुझ में लांघने वाला काला होकर अचेतन हो जाता है। तब हंस ने कहा, कैसे मेरे काले से श्वेत वर्ण होवे और तू इस देह से छूटकर देव देही पावे। तब कमलिनी ने कहा, कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। उस पंडित ने उसे सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलिनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल भय श्वेत हुआ। कमलिनी देव कन्या हुई। करता हूँ कि आप श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का अर्थ समझ गए होंगे। कृपया हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल द हाई हर्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।